हम लोग देख रहे हैं सप्तमः पाठः सुभाषितानि। आज 6वें नंबर के श्लोक का अभ्यास करना है। शस्त्रहता नहीं हता रिपो भवन्ति, प्रज्ञाहतास्तु रिपोः सुहता भवन्ति। शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरम् एकं, प्रज्ञाकुलश्च विभवश्च यशश्च हन्ति। शस्त्रहता, शस्त्र यानी होता है, जान रहे हैं, हथियार, और हता यानी होता है मारे गए। शस्त्र से मारे गए, हथियार से मारे गए। न ही, न यानी नहीं, ही यानी ही, नहीं हता नहीं होते हैं। शस्त्र से मारे गए शत्रु मरे हुए नहीं होते हैं। शस्त्र हता, शस्त्र से मारे गए, न यानी नहीं, हता यानी मरते हैं, रिपुआ यानी शत्रु, भवंती यानी होते हैं। तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा शस्त्र से मारे गए या हथियारों से मारे गए शत्रु मरे हुए नहीं होते हैं। प्रज्ञा हताः स्तु रिपवः सुहता भवन्तु। प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी होता है ज्ञान, बुद्धि, विवेक। तो प्रज्ञा हता यानी बुद्धि से मारे गए, बुद्धि से मारे गए। रिपो यानी शत्रु, सुहता, सुहता यानी सु यानी अच्छा, अच्छी तरह से मरे हुए। सुहता यानी अच्छी तरह से मरे हुए, भवंत यानी होते हैं। तो ज्ञान से या बुद्धि से मारे गए शत्रु पूर्णतः मरे हुए होते हैं। शस्त्र से मारे गए शत्रु मरे हुए नहीं होते हैं। ज्ञान से या बुद्धि से मारे गए शत्रु पूर्णतः मरे हुए होते हैं। कारण बताया यहाँ पे, शस्त्रम निहंति पुरुष, शस्त्र मैंने शस्त्र से, हथियार से, औजार से। निहंति, निहंति यानी मारता है, शस्त्र मारता है किसका? पुरुषस्य, पुरुष का। शस्त्र मारता है पुरुषस्य, पुरुष का। शरीर में एकम, शरीर एकम यानी एक शरीर को ही मारता है। शस्त्र से मारेंगे किसी व्यक्ति को तो उसका शरीर मर जाएगा, कट जाएगा या जो भी हो जाएगा। प्रज्ञा, लेकिन अगर प्रज्ञा से मारते हैं, ज्ञान से मारते हैं, बुद्धि से मारते हैं तो कुलस्य यानी उसका पूरा कुल, विभव उसका पूरा वैभव, च और यश है उसका यश, अंत यानी मर जाता है। और अगर ज्ञान से मारोगे तो उसका कुल, उसका वैभव, उसकी संपत्ति, उसका यश सब कुछ नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि शस्त्र से मारने से अच्छा है कि उसको हम ज्ञान से, बुद्धि से मारें। शस्त्र से मारने से तो मात्र शरीर ही मरता है, शरीर नष्ट होता है। लेकिन बुद्धि से, विवेक से, अगर ज्ञान से हम अपने दिमाग से उसकी हत्या करते हैं तो उसका शरीर का साथ साथ उसका कुल, वैभव, यह सब कुछ नष्ट हो जाता है। यही यहाँ पे अर्थ भी दिया है। शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मर जाते हैं। शस्त्र से तो शत्रु का मरकर शरीर मात्र ही नष्ट होता है या नष्ट किया जा सकता है, परंतु बुद्धि से उसका वंश, कुल, वैभव और यश आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये हो गया आपका 7वां। 8वां है, दीनांते पिबेत दुग्धम, निशांते च पिबेत पयः, भोजनांते पिबेत तक्रम, किम वैद्यस्य प्रयोजनम। दीन अंते, दिन के अंत में, दिन के अंत मतलब शाम के समय जिसको कहते हैं दीन अंते, दिनांते शाम में, पिबेत पीना चाहिए क्या? दुग्धम दूध, शाम को दूध पीना चाहिए, गुणकारी है, लाभदायक है। निशांते, निशा के अंत में, निशा के अंत मतलब रात्रि के अंत माने सुबह। च पिबेत पयः, जल, पया यानी होता है जल। और सुबह क्या पीना चाहिए? निशा अंते, निशा के अंत में, रात्रि के अंत में, अर्थात सुबह जो है पिबेत पीना चाहिए। पया, पया यानी होता है जल पीना चाहिए सुबह उठ करके, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजनांते यानी भोजन के अंत में, जब हम भोजन करते हैं तो बाद में हमको पिबेत पीना चाहिए। तक्रम, तक्रम यानी छाछ, जिसको हम लोग बोलते हैं मही, छाछ पीनी चाहिए। किम वैद्यस्य प्रयोजनम, और ऐसा करेंगे हम तो वैद्यस्य यानी वैद्य का, डॉक्टर का, किम यानी क्या, प्रयोजन यानी क्या आवश्यकता है, ऐसा करने से वैद्य की क्या आवश्यकता है, अर्थात ऐसा करने से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। दिवस के अंत में अर्थात शाम को दूध पीना चाहिए। निशांते अर्थात सुबह जल पीना चाहिए। भोजनांते, भोजन के बाद अंत में छाछ पीनी चाहिए। ऐसा करने से वैद्य का
क्या आवश्यकता है, अर्थात वद्य की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका 7वां और 8वां। इन दोनों का अभ्यास करेंगे, कल आगे का देखेंगे।